इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, XYZ is having its branch at Kolkata. Goods were invoiced to branch at 20% profit on sale. ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट किस पे दिया है? सेल पर। Branch has been instructed to send all cash daily to head office. All expenses are paid by head office except petty expenses which are met by the branch manager. Following is the particulars. Prepare branch account in the head office books. ठीक है। सो ये 1 अप्रैल के बैलेंसेज हैं, ये गुड्स इनवॉइस्ड हैं, गुड्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं फ्रेंड्स, बनाते हैं। एक हमको हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। बना लेते हैं। ये हमारा ब्रांच अकाउंट है। हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जिन जिन के जो बैलेंसेज हैं वो लिख दें। किस किस के बैलेंस हैं? हमारे पास स्टॉक है तो स्टॉक लिख दें। स्टॉक है 30,000 का। डेटर है 18,000 के। कैश बैलेंस है 800 रुपये का। फर्नीचर हमारे पास है 3,000 का। तो ये 51,800 हो गया। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है हमारा 1,60,000 का। और बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ये रिटर्न आई है कितने पे? 2,000 रुपये की। ठीक है, ये डाटा हमें दिया है क्वेश्चन में, आपने देख लिया होगा। अब यहां हमें जो लिखना पड़ता है वो लिखना पड़ता है बाय बैंक कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच। और यहां लिखना होता है हमें बैलेंस कैरी डाउन, जिसमें स्टॉक आ जाएगा हमारा, डेटर आ जाएगा, कैश आ जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा। अब जो डाटा दिया है वो देख लो। पेटी एक्सपेंसिव ब्रांच ने 600 पे किए हैं। ठीक है, और हेड ऑफिस ने जो खर्चे पे किए हैं वो लिख दें। हेड ऑफिस ने खर्चे पे किए हैं 1800, 3200 और 800। सो टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस क्या क्या है? रेंट है, सैलरी है, प्रिंटिंग के खर्चे हैं कुछ 1800, तो ये 5800 हो गया। ठीक है, ब्रांच फर्नीचर पे 10% से टैप लग जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 28,000 का पड़ा हुआ है। मुझे डेटर अकाउंट बनाना है तो एक वर्किंग नोट में बनाऊंगा मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन में मेरे पास थे 18,000 के। अब ये देखिए क्या है, डेटर्स ने रिटर्न किया है 960 का। ठीक है,
क्रेडिट सेल हुई है मेरी 60,000 की, सेल रिटर्न है 960, डेटर से कलेक्शन हुई है 60,000 रुपये की, दिया है क्वेश्चन के अंदर 60,000 की कलेक्शन है, और डेटर को डिस्काउंट दिया है कितना, 160 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो ये आ जाएगा 78,000। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सो क्लोजिंग बैलेंस है, तो डेटर की क्लोजिंग बैलेंस आ गए। एक मैं ब्रांच कैश का भी बना देता हूं। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था 3,000, ठीक है। कैश सेल से पैसा आया कुछ मेरे पास, देखो कैश सेल से कितना आया, कैश सेल से आया 1 लाख, और डेटर से कलेक्शन हमने ली है 60,000 की, ठीक है। डेटर से हमने कलेक्शन ली है 60,000 की। इसका मतलब है टोटल हमारे पास 1,60,000 आए। हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो भी कलेक्शन आती है वो सारी हेड ऑफिस को भेजो, ठीक है। तो अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को करता हूं तो मुझे ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि मुझे कैश सेल से कितना आया, वो कहेंगे सर 1 लाख, कलेक्शन कितनी हुई है मेरी 60,000, तो टोटल हो गया 1,60,000, ठीक है ना। आपके पास 800 रुपये की कैश थी और आपने 600 रुपये खर्चे पे कर दिए, तो अब बचेंगे कितने, देखो ये लिखा है ना, पेटी एक्सपेंसेस लिखा है, पेटी एक्सपेंसेस पेड। तो आपके पास अब 200 रुपये बचेंगे। ये ध्यान दीजिए कैसे आए, 800 ओपनिंग बैलेंस था, 600 आपने पे कर दिए, तो 200 रुपये बचे। अब एक तरफ से एक एक लाइन आइटम को मैच कर लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत है तो देख लीजिए। 30,000 की एंट्री हो गई, मतलब ओपनिंग बैलेंस, गुड्स एंड की एंट्री हो गई, गुड्स रिटर्न की एंट्री हो गई, सेल रिटर्न, डेटर्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल एट अ डिस्काउंट, खर्चे पे करने की, डेप्रीशिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, सबकी एंट्री हो गई। अब जो एंट्रीज बची हैं वो बची हैं सिर्फ लोडिंग की। सो जो प्रॉफिट है उसमें कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज किस पे है, सेल पर है। ये हमारी इनवॉइस प्राइस है, तो इसकी जो लोडिंग होगी सीधा परसेंटेज इसी पर कैलकुलेट करें, और इसकी लोडिंग यहां लिख दें 400। ओपनिंग स्टॉक था तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की यहां लिख दें, और क्लोजिंग स्टॉक का यहां लिख दें। बताइए, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हो गया, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हो गया, बस क्या करना है, अब प्रॉफिट निकालना है, निकालो।
1,60,000 प्लस इसका टोटल आ रहा है 247,780। तो यह आया 24,180 नेट फॉर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, इसका यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी। इसमें जो छोटी सी ट्रिक थी वो ये थी और कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सो आई अगेन से आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। बाय।